कि पीएम दफ्तर में अचानक हलचल तब मच गया जब नीतीश पहुंचे मोदी से मिलने, और मोदी ने बुलाया था। नीतीश बिहार से आते थे तो मोदी साहब मिलते नहीं थे, उनको बैरन वापस लौट जाना पड़ता था। नीतीश कुमार को मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया मोदी ने सीएम की कुर्सी से, और उनकी पार्टी में टूट करा दी, बगावत करा दिया। लेकिन बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार की पार्टी बची। फिर भी पार्टी के अंदर यह चलता रहा कि नीतीश कुमार के 70 एमएलए तकरीबन सम्राट चौधरी को सीएम नहीं बनाना चाहते थे, और नीतीश कुमार के पास 85 एमएलए और 12 सांसदों की ताकत है, और उस ताकत को नरेंद्र मोदी पूरी तरह से मिट्टी में मिलाना चाहते थे। अमित शाह और मोदी, अमित शाह ने सीएम की कुर्सी से हटा दिया, वादा किया कि डिप्टी पीएम बनाएंगे, और खुद डिप्टी पीएम बनने के दौर में आ गए, वादा खिलाफी कर गए। सीएम की कुर्सी भी गई और वजूद भी गया, पार्टी का अस्तित्व भी गया। और अब ऐसे में जब नीतीश कुमार के हाथ में बाजी आई है और बिहार के बांकीपुर सीट ने इस बात को दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी का कोई वर्चस्व नहीं है और हम एनडीए गठबंधन को भी साथ में देंगे, हमें अब विकल्प देखना है, क्योंकि यह सब एक मिले हुए हैं। तो नीतीश कुमार की पार्टी में इस तरह की भगदड़ है कि अब नीतीश कुमार अगर एनडीए में बने रहे, मोदी के साथ बने रहे, तो नीतीश का साथ छोड़ देंगे इनके कई एमएलए और कई सांसद। 85 एमएलए और 12 सांसद होकर के भी नीतीश कुमार बेअसर जो दिख रहे थे, अचानक नीतीश कुमार की ताकत उनके पास आ गई है और नरेंद्र मोदी, अमित शाह उसके मोहताज हो गए हैं। अब नीतीश कुमार ने अगर समर्थन वापसी पर विचार कर लिया और समर्थन वापस लेने पर विचार विमर्श करने लग गए, तो बिहार सरकार सम्राट चौधरी की बड़ी मुश्किल में आ जाएगी। बिहार के अंदर सम्राट चौधरी की कुर्सी फंसी हुई है, सीएम का चेहरा बदल जाएगा। फिर पीएम की भी होगी विदाई। फिर अगर 85 एमएलए 12 सांसद साथ छोड़ते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी की भी विदाई होगी। और छात्र आंदोलन ने जिस तरह से तस्वीर बदली है, मोदी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। लेकिन कहते हैं कि गलतियों से सबक लेता है इंसान, और मोदी तो गलती पे गलती ही करते जा रहे हैं, तो सुधरे कहां? सुधरे नहीं है वो तो, और ना तो सुधरने का नाम ले रहे हैं। मोदी और शाह यह दिखा रहे हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, आप लोगों को हमारे साथ रहना पड़ेगा, और यह संभव अब नहीं लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तो साथ खड़े नहीं हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, बांकीपुर सीट हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को उन्हें यह तो समझ आ गया कि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और एनडीए से भरोसा खत्म हो गया है। छात्र युवा पीढ़ी जो इस देश की आधी आबादी है, वह अब सिर्फ भाजपा को ही नहीं, भाजपा के साथ रहने वालों को भी निपटाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार के सहारे ओम प्रकाश राजभर और जीतन राम मांझी भी हो गए हैं। जिधर नीतीश जाएंगे उधर ही वह भी जाएंगे, यह तय है। और ऐसा अगर हुआ तो नीतीश कुमार आराम से बिहार में भी सरकार बना सकते हैं और दिल्ली में सरकार पलट सकते हैं। नीतीश कुमार हमेशा एक फैक्टर रहे, लेकिन नीतीश कुमार को बेअसर करने और दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई। भाजपा जानती थी कि पार्टी अगर टूट भी गई या नीतीश ने साथ छोड़ दिया तो सरकार गिरा सकते हैं, इतनी साहस और ताकत है नीतीश कुमार के अंदर। लेकिन नीतीश कुमार को पूरी तरह से स्क्रीन से गायब करने की कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, कि ताकि उनकी कोई न बात छापे न तो कोई उनका कुछ असर दिखे। ऐसे में नीतीश कुमार के हाथ एक बड़ा मौका आ गया है, जब भाजपा फंसी हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह जो अब नीतीश और नायडू को बुला बुला करके बैठकें करके और जो समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे ही मौका प्रस्त कहते हैं। कि मौका जब था तो इनके हक में था तो सबको भगा रहे थे और सबको तोड़ फोड़ रहे थे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी और नीतीश कुमार भी यह दोनों समझ रहे हैं, कितना साथ देंगे या वक्त बताएगा, या इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएंगे 30 सांसदों के साथ, क्योंकि 12 नीतीश कुमार के, 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के, या 30 सांसद अगर इनको साथ छोड़ के इंडिया गठबंधन के साथ आ गए, तब तो मोदी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और नीतीश कुमार ने अगर 85 एमएलए 12 सांसदों का ताकत दिखा दिया तो बिहार में भी और दिल्ली में भी सरकार चली जाएगी।
ललन सिंह ने कहा था, जो कैबिनेट मंत्री हैं मोदी सरकार में, नीतीश कुमार की पार्टी के, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में ना रहे, बिहार में भी और केंद्र में भी सरकार नीतीश कुमार के समर्थन से चल रही है, यह बात ध्यान रखें। आज वो बातें सामने आ गई। संजय झा ने अपने एक आर्टिकल में यह लिखा था, इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के वजह से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से बाहर नहीं आए, केजरीवाल और ममता के वजह से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ करके आए। कांग्रेस से हमारे रिश्ते पहले भी अच्छे थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। कोई यह ना सोचे कि कांग्रेस की वजह से आए, यानी कि नीतीश कुमार का संबंध कांग्रेस के साथ में बहुत अच्छा है, राहुल गांधी या गांधी परिवार के साथ अच्छे रिश्ते हैं और एक दूसरे से वह संपर्क में है, इससे यह साफ झलकता है। तो नरेंद्र मोदी ने आखिर नीतीश कुमार के सहारे फिर एक बार खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं तब पछताए होते है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, क्योंकि बच्चे अब छात्र आंदोलन के वह नारा दे रहे हैं कि 56 इंच का छोटा बंदर भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र, यह भी नारा दे रहे हैं। वह गुंडे बहरों की सरकार, तरी पार तरी पार, यह भी नारा हो रहा है। चंदा चोर कहां मिलेगा, बीजेपी के दफ्तर में। लेकिन एक बात बच्चे और कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और जब यह बात कहते हैं बच्चे, तो मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ने लग जा रही है, हिल सी गई है सरकार। इस सरकार को अब समझ नहीं आ रहा है क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि बुरी तरह से फंस गई है सरकार। अब नीतीश अपनी 85 एमएलए और 12 सांसदों का ताकत दिखाएंगे या सरकार गिरा देंगे, क्योंकि समर्थन वापसी पर अब विचार होने लगा है और नीतीश कुमार के पार्टी के भी लोग अब भाजपा के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो रहा है। ऐसे में सरकार कब तक चलेगी, सम्राट चौधरी की सरकार कब तक बचेगी, या पीएम मोदी की ही विदाई अब हो जाएगी, इस बात पर चर्चा तेज हो गई है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो विदाई होगी वह किसी भी पीएम की ऐसी विदाई नहीं होगी जो इतिहास बनाने आए थे, खुद एक इतिहास बन करके रह गए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी बोझ बन गए हैं अब भाजपा पर भी, और नरेंद्र मोदी बोझ बन गए हैं एनडीए पर भी। अब ऐसे में छात्र आंदोलन की ने जो तस्वीर बदली है इस देश की राजनीति की, और जो एक संदेश दिया है राजनेताओं का, देखो सुधर जाओ वरना हम सुधार देंगे, तो मोदी सुधरने के बजाय छात्रों का दमन करने पर जुटे हुए हैं। 15-15 साल की बच्चियों का नंबर, मोबाइल नंबर सार्वजनिक करके अपने गुंडों को भेज करके डरा रहे हैं और बच्चों को घर छोड़ करके भागना पड़ रहा है, एफआईआर कर रहे हैं, प्रताड़ित करवा रहे हैं। यह दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए। नीतीश ने अगर साथ दिया, चंद्रबाबू नायडू ने साथ दिया और एनडीए के लोगों ने मोदी का साथ दिया, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या आकर के खड़ी हो जाएगी।